प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुपेहावो, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कम अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा तक की चर्चा अपनी पिछले क्लास में हो गई है। काफी विस्तृत वर्णन लोकानुप्रेक्षा का यहाँ किया है। और अब यहाँ क्रम प्राप्त है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। ये शॉर्ट में 1-2 दिन में हो जाएगी। और फिर धर्मानुप्रेक्षा। अब आप देख लीजिए, जो बाकी पूरा जो ग्रंथ बचा है आदि बुक, वो पूरी धर्मानुप्रेक्षा के लिए विस्तार से वर्णन उसका किया गया है। पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। पेज नंबर 127 है, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। बोधि दुर्लभ किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षाओं की चर्चा तो पहले की हुई है अपन ने, तत्वार सूत्र में भी की है, और 12 भावनाएं सब पढ़ते हैं तो इसमें आती है चर्चा। बोधि दुर्लभ किसे कहते हैं? बोधि शब्द का क्या अर्थ है? दुर्लभ शब्द का क्या अर्थ है? बोधि अर्थात रत्नत्रय, कि संसार में सब कुछ सुलभ है। एक रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके ज्ञान और चारित्र को भी सम्यक बनाना बहुत दुर्लभ है। हाँ, बढ़िया। बोधि का अर्थ रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम, तीनों का नाम बोधि है। और दुनिया में सब तो सुलभ है, एक ही रत्नत्रय दुर्लभ है। लेकिन यहाँ ये बोधि दुर्लभ में हम देखेंगे कि बोधि दुर्लभ में रत्नत्रय की दुर्लभता के साथ पहले जो संसार की दुर्लभताएं हैं वो बताई जा रही है, वो बताई जाती हैं, बताई जा रही, यहाँ पे भी वही बता रहे हैं। क्योंकि हम कहाँ आ गए हैं, हम किस जगह, रत्नत्रय दुर्लभ तो है ही, लेकिन हम जिस जगह आ गए हैं उस रत्नत्रय को नहीं, हम तो रत्नत्रय की पूर्णता करने की योग्य स्थिति में आ गए। मनुष्य पर्याय, स्त्री की अपेक्षा से नहीं बोल रही, सामान्य रूप से मनुष्य पर्याय है, तो उस अपेक्षा से तो वो रत्नत्रय की पूर्णता करके उस बोधि की सार्थकता और परिपूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कहाँ आ गए हैं, क्या कितनी दुर्लभताओं को हमने पार कर लिया है, वो बताने के लिए यहाँ शुरू से, प्रारंभ से बताते हैं। और आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने छेड़ाला नहीं पढ़ी हो, छेड़ाला की पहली ढाल चलने वाली है। काफी सारी चीजें शुरू में जो छंद हैं, समझ लीजिए यहीं से दौलत राम जी ने लिए हैं, क्योंकि ये तो प्राचीन ग्रंथ है। कार्तिकेय प्रेक्षा ये प्राचीन ग्रंथ है। कार्तिकेय स्वामी काफी प्राचीन आचार्य हैं, ये तो प्राचीन ग्रंथ है।
तो यहीं से उन्होंने इसके अनुवाद, इन्हीं गाथाओं के अनुवाद, जैसे शुरू में अपन ने अनित्य, अशरण, अनुप्रेक्षा आदि में देखा था, वहां पे भी वो कुछ इस तरह की जो अपने 12 भावनाओं वाले भाव आए थे, वैसे ही छड़ाला में यहीं से वो सारे भाव लिए गए हैं। देखिए, बोधि की दुर्लभता की यहाँ भावना, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है, इसका भावना, बार बार में इसका विचार करना। ये दुर्लभता की एक बार तो बता दिया आपने, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता हमको पता है, बार बार में क्यों, कि ये बार बार में क्योंकि विचार करने योग्य है, इसलिए बार बार में यहाँ बताई जा रही है। और हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको कितनी रेयर चीज हमको मिल गई है, कितनी रेयरिटीज को हम पार करके यहाँ आए हैं, और वो हमको मिली है, फिर भी हमको उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति और अभागा व्यक्ति कौन होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। गाथा नंबर 284 है, पेज नंबर 127 है। पढ़ते हैं गाथा, बोलना प्रीति पूछिए। जीवो अनंत कालम, जीवो अनन्तकालम् वसई निगोए सुआई परिहीणो, वसैणे गोएषु आई परिहीणो तत्तो निस्सरियूणम्, तत्तो निसर्यूणम् उडवीकायादियो होदी, पुडवीकायादियो होदी जीवो अनंत कालम, वसैणि गोए सुआई परिहीणो, तत्तो निसरियूणम्, पुडवीकायादियो होदी। जीवो अनन्तकालं वसैणे गोएषु आई परिहीणो तत्तो निसर्यूणम् पुडवीकायादियो होदी जीवो अनंत कालम वसई, जीवो यानी जीव, अनंत कालम यानी अनंत काल, वसई वसा था, वसता है, रहा, रहता है, ऐसा। निगोएसु निगोद में, आई परिहीनो, आई यानी आदि, आदि परिहीन, आदि से रहित, परिहीन मतलब उससे रहित, आई यानी आदि, आदि से रहित मतलब अनादिकाल। तो अनादिकाल से लेके अनंत काल, अनंत मतलब आज तक का लगाना, अभी तक का, जब तक निकला नहीं तब तक। तो अनादिकाल से लेके आज तक, ये टाइम कितना हो गया, ये हो गया अनंत काल। ऐसा नहीं रहना कि जीवन आदि अनंत काल तक निगोद में रहा, कभी निकला ही निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अनादि से, और जब निकला तब तक वो जो टाइम हो गया, वो टाइम अनंत काल है। तो जीव अनादि से लेकर और अनंत, यहाँ अनंत काल हो गया, निगोद में बसा। तत्तो निसरी, निस्सरी ऊणम, तत्तो यानी वहां से, निस्सरी यानी निकलना, वहां से निकल कर, पुड़वी कायादियो होदी, पृथ्वी काय आदि हुआ। यानी अनादि काल से अनंत यानी अनंत काल तो जीव कहाँ रहा, अनंत काल तो बहुत बहुत समय तो कहाँ रहा, निगोद में रहा। और फिर वो अनंत काल में वहां से निकला, अनादि से निगोद में था, और जब निकला तब तक वो अनादि से तब तक का काल हो गया अनंत काल। ऐसे अनंत काल निगोद में रहा, और वहां से निकला, तो निकल के फिर क्या हुआ, पृथ्वी काय आदि, पृथ्वी काय आदि क्या है, कितने इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय है। पृथ्वी काय आदि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पृथ्वी काय आदि। तो निगोद क्या है, निगोद कितने इंद्रिय है, निगोद भी एक इंद्रिय है। फिर निगोद में और पृथ्वी काय आदि में क्या अंतर है, दोनों ही एक इंद्रिय है ना, फिर अंतर है कि नहीं है, बोलो।
भाभी, निगोदकाय जीव का अपना शरीर नहीं होता है। एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव होते हैं, और जो पृथ्वी काय आदि जीव होते हैं उनका अपना एक शरीर होता है। हाँ, निगोद है साधारण वनस्पति। एक शरीर के आश्रय से नहीं, एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं। आश्रय से तो वो रहेंगे, वो सप्रतिष्ठित, उसमें कहेंगे। तो वो उनका साधारण है। ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं, अभी जो गाथाएं पढ़ी थी ना, ये उनकी आयु, श्वास, आहार, ये सब जीवन, ये सब कॉमन है, साधारण है। तो निगोद का मतलब है साधारण वनस्पति। और साधारण वनस्पति और वहां जो निगोद में है अनादिकाल से, तो वही जन्म मरण चलता रहता है। वहां से बाहर आ जाना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। और वहां से निकलकर ये पृथ्वी काय आदि में आ गया। यद्यपि रहा एक इंद्रिय ही, लेकिन फिर भी कहते हैं व्यवहार राशि में आ गया, एक बार निकल गया वहां से। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति हुआ। निगोद के अलावा कौन बच गए एक इंद्रिय में भी फिर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण वनस्पति तो हो गई निगोद, अनादिकाल से उसमें था, निकला तो पृथ्वी, जल, पूर्वी काय आदि यानी पृथ्वी काय में हुआ, जल काय में, अग्नि काय में, वायु काय में, या प्रत्येक वनस्पति काय में हुआ। इन पर्यायों को धारण करता है। छड़ाला की याद है दोहा? सुनाएंगे इस गाथा का? ये जो जो त्रिभुवन में जीव अनंत, ये वाला है क्या? सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, नहीं ये वाला नहीं है। काले अनंत निगोद मजार, वी तो एक इंद्री तनधार। फिर आगे भी काल बोल अनंत निगोद मझार, वी तो एक इंद्री केंद्रीय तनधार। तनधार। आगे बोलना है, इसके बाद फिर एक सांस में 8-10 बार जन्मो हाँ, मरो धरो। वो फिर दूसरे में निकसी भूमि। हाँ, आगे वाली लाइन चाहिए थी, निकसी भूमि। भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ठीक है ना, ये यहाँ ये जो छेड़ाला में लिया, तो अनादिकाल से अनंत काल, मतलब अनंत काल तक निगोद में रहा। निगोद में क्या स्थिति रही वो साथ में वहां बताई कि निगोद में भी अपर्याप्त, एक श्वास में 8-10 बार हुआ, मतलब अपर्याप्त हुआ निगोद में भी। एक तो निगोद सबसे वर्स्ट जगह, और उसमें भी फिर अपर्याप्त। और फिर वहां से निकला तो निकसी भूमि, जल, पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। ये स्थितियां हुई है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं, और भावार्थ सरल है गाथा। यह जीव अनादिकाल से लेकर संसार में अनंत काल तक तो निगोद में रहता है। वहां से निकलकर पृथ्वी काय आदि पर्याय को धारण करता है। अनादि से अनंत काल पर्यंत तो नित्य निगोद में जीव का निवास है। वहां एक शरीर में अनंत अनंत जीवों का आहार, श्वासोश्वास, जीवन मरण समान है। श्वास के 18वें भाग आयु है। अब ये जो यहाँ लिखा है ना, श्वास के 18वें भाग आयु है, तो ये समझ लेना जिनवाणी में जहां जहां ये लिखा हो कि श्वास के 18वें भाग आयु है, तो वो सभी निगोदिया जीवों की ऐसी नहीं है। अपर्याप्त के लिए लिखा है, यहाँ लिख लेना अपने ग्रंथ में साथ में, ये अपर्याप्त की अपेक्षा से उनकी मुख्यता से ये लिखा गया है। और वो एक श्वास में 8-10 बार जो छेड़ाला में कहा है, वो भी अपर्याप्त निगोदिया जीवों की मुख्यता से कहा है। ऐसा नियम नहीं है कि जो जो निगोदिया होगा वो सब एक श्वास में 18 बार ही जन्म मरण करेगा, ऐसा नियम नहीं है। निगोदिया भी पर्याप्त होते हैं, और उनकी भी श्वास के 18वें भाग से कुछ अधिक, बहुत भले ही होती बहुत कम है, लेकिन श्वास के 18वें भाग से थोड़ी अधिक आयु पर्याप्त निगोदिया जीवों की होती है। इसलिए जहां जहां ऐसा लिखा हो, अपने को तो ये समझ में आना चाहिए पढ़ते ही कि अपर्याप्त की अपेक्षा से लिखा है। ठीक है, वहां से निकलकर कदाचित पृथ्वी, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, और वायु काय पर्याय पाता है, सो यह पाना दुर्लभ है।
निगोद से निकलना कैसा है, मोक्षम प्रकाशक में उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने। जैसे भड़भूजा भाड़ में चने भूंजता है, चने सेकता है, तो कोई चना उचक उचक के बाहर आ जाए, वो तो ढक ढका के करते हैं फिर भी निकल ही जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाते हैं तो ढक्कन बंद करके ढकते हैं, फिर भी कोई एक आध निकल के बाहर आ ही जाता है। ऐसे ही वहां निगोद से निकलना, निकलना बहुत मुश्किल है। अभी क्या साधन है वहां से निगोद से बाहर आ जाए, और क्या स्थिति है उन जीवों की। अशुभ ही लेशाएं होती हैं, एक इंद्रिय जीवों में नियम से अशुभ ही लेशाएं होती हैं। कृष्ण नील कपूर, अशुभ लेशा का मतलब क्या है, परिणाम संक्लेश ही रहते हैं। अशुभ लेशा बताने का मतलब क्या है कि वहां विशुद्ध परिणाम होना वो बहुत रेयर है। तो हर चीज की रेयरता है, वहां से निकलना क्यों मुश्किल पड़ रहा है। गुमट सार में गाथा दी है कि निगोद से क्यों नहीं निकलता, अनादिकाल से जीव इतना समय से वहीं क्यों रहता है निगोद में। तो वहां दिया भाव कलंक सुपौरा निगोए वासम न मुंचंती। ये भाव कलंक की इतनी प्रचुरता रहती। भाव कलंक का मतलब क्या है, ये मिथ्यात्व की इतनी प्रगाढ़ता है। इसलिए कहते हैं 5 पापों का फल वो तो है नरक, लेकिन इस मिथ्यात्व का फल क्या है, मिथ्यात्व का फल है निगोद। अपने स्वरूप को नहीं जानना पहचानना, वो है निगोद की स्थिति। और वो मिथ्यात्व की इतनी प्रचुरता है, इतनी प्रचुरता है कि वो वही बस वो शरीर में अपनापन। अब अपने को तो लगता है उसे तो क्या तो भाव होते होंगे, क्या तो भाव करता होगा। एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, इतनी सी आयु है, श्वास के 18वें भाग है, नहीं तो समझ लो ज्यादा होगी तो 18वें भाग, नहीं तो श्वास के 9वें भाग। एक श्वास जितनी भी आयु होगी तो कौन सी बहुत बड़ी आयु है, एक श्वास की भी मान ले अपन, तो कौन सी इतनी आयु है, बस अंतर्मुक्त की आयु वहां इतनी आयु है पर्याप्त जीवों की भी। उसमें क्या तो भाव होते हैं, क्या करता है, संक्लेश, निरंतर संक्लेश ही संक्लेश रहता है। अब कोई कैसे करके कहीं कुछ थोड़ी विशुद्धि किस तरह से उसके, अब वहां पुरुषार्थ नहीं चलता, ये भी लिखा मोक्षांग प्रकाशक में। वो निगोदिया जीव क्या पुरुषार्थ करता होगा या कर सकता है कि वो निगोद अवस्था छोड़ के बाहर आ जाए। अभी आगे त्रस पर्याय की बात करेंगे, बाहर आ जाए, त्रस बन जाए कि, या आप लोगों ने सुना होगा भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो निगोद से निकल गए, चक्रवर्ती के बेटे हो गए। उन्होंने क्या भाव किया होगा कि हम चक्रवर्ती के बेटे बन जाए, कितने व्रत उपवास पूजा पाठ, एक टांग पे खड़े होके तब क्या किया होगा, 1 महीने के उपवास, क्या किया होगा कि कुछ नहीं, किस तरह से वो अपने आप ही कोई, मतलब उस समय ये वहां कर्म का उदय वो प्रबल है। कर्म का समझ लो जैसे ही उदय कम हुआ, पतला हुआ, हल्का हुआ, सूक्ष्म हुआ, तो वो निकल पाया। वहां वो कर्मों की थोड़ी समझ लो अधीनता है, वहां पुरुषार्थ नहीं चलता है। पर यहाँ हम आ गए, अब हम कर्मों को दोष दें, ये सब तो हमको कर्म के उदय ने दिलाया, मनुष्य पर्याय और सब अनुकूलता है। लेकिन अब इसको यूज लेना, इसको कैश करना, ये अब पुरुषार्थ का काम है। निगोद में रहकर पुरुषार्थ काम नहीं आ रहा था, वहां तो कर्म का उदय छटा तो वो निकल पाया। वहां से निगोद से निकलने का क्या कारण है कि समझ लो इस तरह के उसके कर्मों का हुआ कुछ उघाड़ कि वो वहां से निकल पाया। वहां कुछ नहीं कर सकता है। एक और उदाहरण वहां वही दिया मोक्षण प्रकाशक में कि कोई जीव नदी में कहीं बह गया, झरने में, तो पानी का फ्लो है, बहुत तेज फ्लो है, अब उसमें वो हाथ पांव मारेगा, वहां पुरुषार्थ काम नहीं करता है। तो निगोद वाली जो दशा है ना, वो बहुत तीव्र कर्मों के उदय वहां है। तो वो तो अपने आप ही पानी का फ्लो जब कम होगा, अपने आप ही कर्मों के उदय जब मंद पड़ेंगे, अब क्या करे, अब कर पुरुषार्थ, कि अब तू हाथ पांव चला तो किनारे पे जा सकता है। तीव्र फ्लो होगा, पानी बहुत तेज प्रवाह में जा रहा है, तो हाथ पांव चलाने से कुछ नहीं होगा, थक जाएगा। और ऐसे ही जब कर्मों के तीव्र उदय निगोद आदि दशा में, वहां कर ही नहीं सकता है कुछ। लेकिन अब वो कर्मों ने चांस दिया, वहां से निकल गया, कर्मों का उदय मंद पड़ गया, अब भी हाथ पांव नहीं चला रहा, तो फिर क्या होगा, फिर फ्लो तेज आएगा, फिर कहीं जाके ऐसे लगा महासागर में जाके मिल जाएगा।
अगर पानी का प्रवाह मंद पड़ा और अब प्रयास नहीं किया तो फिर क्या होगा? नदी जाके कहाँ मिलेगी? कहाँ जाके मिलेगी? समुद्र में जाके मिल जाएगी। फिर समुद्र में पुरुषार्थ काम देगा क्या? समुद्र का आर पार ओर छोर नहीं होता है। भक्तमाल में दिया है, अपने भुजाओं के बल से समुद्र को कौन तैर सकता है, कौन पार कर सकता है? समुद्र का मतलब ये है कि इसको तैर के पार नहीं किया जा सके। तो ऐसे ही यदि ये अभी हमारे पानी का प्रवाह मंद पड़ा है अभी वर्तमान में, और अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो क्या होगा? वो महासागर में जाके वापस निगोद में जाके मिल जाएंगे। ये दुर्लभता यहाँ बताने वाली है। इसका नाम है बोधि दुर्लभ। और ये विचार, ये चिंतन, कि भय निरंतर रखना चाहिए। भय संज्ञा तो हमको है, सबको है। ये कौन सा भय कि इधर उधर का, ये लोग परलोक मरण, और ये कोई भय करने लायक नहीं है। डरना है तो संसार से डरना, डरना है तो विषय भोगों से डरना, इन विषय भोगों के फल से डरना, कि भोगों का क्या फल आएगा। और अभी जो पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की कि जो हम अज्ञानता से कूतक और कुदान आदि कर रहे हैं, उनका क्या फल आएगा, उससे डरना। बाकी तो क्या है दुनिया में? बोलिए आंटी। तो नित्य निगोद तो वही है ना जिससे आज तक कभी जीव निकला नहीं, वही नित्य निगोद है। तो फिर उस अवस्था में उसके कर्मों में फर्क क्यों आ जाएगा? वो तो चलते ही आ रहे हैं ना रेगुलर, सब फर्क कैसे आ जाएगा? आता है कुछ इसी तरह का अपने आप। मतलब हाँ, सेम कंडीशन है तो उसके कर्मों में ऐसे फर्क की क्या बात आई? कुछ भी होता है, जो भी है, कुछ उसके भाव तो जो भी परिणाम, चलते होंगे उस, परिणाम ही हाँ, फर्क आता उसके है। जो भी चलते होंगे वो निमित्त कुछ भी बनते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क। क्योंकि लेश्या भी कंटिन्यू एक सी तो नहीं रहती। भले ही कृष्ण नील कपोत में से है, तो उसके भी तो बहुत सारे वेरिएशन है ना। तो कहीं कुछ कुछ मंदता तो होती है। और वहाँ कषाय कषाय मंद वाला बात नहीं है। कषाय मंद वाला, मन कषाय मंद होती है वहां, उसकी कषाय मंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कषाय मंद हो मंद जाती तो हो। होती होगी ना मंद। कुछ वो तो निमित्त में एक संबंध तो है ही। कर्मों का उदय मंद पड़ रहा है, मतलब वो कषाय उसकी मंद कुछ जितनी होती है उससे कुछ मंद होती है, तभी वो निकल पाता है वहां से। कुछ तो होता है ऐसा। अब वो समझ लो केवल ज्ञान गम्य कह सकते हैं उसको, या अपन अनुमान से तो जान ही सकते हैं ना। इतना तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि वो आ रहा है तो कुछ तो होता ही होगा, अदरवाइज तो निकल नहीं पाता है। अब वो क्या होता है, वो केवल ज्ञान होगा जब जानेंगे सब अपने अपने ज्ञान में। बता नहीं पाते हैं। ऐसा है। देखिए सरल है ये बात। अब कहते हैं कि इससे निकलकर त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। बड़ी वाली जो 12 भावना है मंगत राय जी वाली, वहां तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, एक ही लाइन में कह दिया। निगोद से निकलकर स्थावर होना। अब समझ लो कि जो भी अपने को पृथ्वी जल अग्नि वायु दिख रहे हैं, ये सब निगोद, नित्य निगोद से निकल के आ गए हैं। लेकिन यहाँ है अभी ये सब, वो आ गए हैं, दूसरे को देखने की बात नहीं है। हम निकल के आए हैं, ये तो अपने को देखने की बात है, अपना विचार करना। गाथा पढ़ते हैं आगे, बोलिएगा पीछे। अर्चना जी आप बोलिएगा। 285 नंबर की गाथा है। तत्वी असंख्य कालम तत्थवि असंख्य कालम वायरसुः मे सुकुणै परियत्तम् वायरसुहमेषु गुणैः परियतम् चिन्तामणिवदुल् चिन्तामणिवदुल्हम् चिन्तामणिवदुल्हम् तत्सत्तणं लहदि कठिन तत्सत्तरणं लहति कठिनम् तत्त्वि असङ्ख्यकालं वायरसुः मे सुकुणैः परियत्तम् चिन्तामणिवदुल्लहम् तत्सत्तणं लहदि कठिन। तत्थदियसङ्ख्यकालं वायरसुहमेषु गुणय पर्यतं चिन्तामणिवदुल्हं तत्सत्तणं लहति काठेन।
तथ यानी वहां से, असंख्य कालम वहां पर भी कितना रहा, असंख्यात काल, तथ भी वहां भी, असंख्य कालम असंख्यात काल, बायर सुगमेशु कुणई परियत्तम, बादर और सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म में कुणई करता है परियत्तम यानी परिभ्रमण। वहां पर भी, कहाँ पर, ये जो कहा था पीछे कि ये पुडवी कायादि, अब ये पुडवी कायादि इनको बोलते हैं सामान्य रूप से स्थावर, और निगोद को बोलते हैं, मतलब डिफरेंस करने के लिए, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति को बोल देते हैं स्थावरों में आया, और उधर निगोद बोल देते हैं, ऐसा। तो ये जो स्थावरों में आया वहां पर भी असंख्यात काल तक कभी बादल कभी सूक्ष्म इनमें ही परिभ्रमण करता रहा, कभी बादल पृथ्वी का एक हो गया, कभी सूक्ष्म वायु का एक हो गया, कभी बादल जल का एक हो गया, कभी सूक्ष्म, इस तरह से बादल समूह में परिभ्रमण करता रहा। चिंतामणिव दुल्हम, चिंतामणिव चिंतामणि के समान, दुल्हम दुर्लभ, तसत्तणम, तसत्तणम यानी जो त्रस पर्याय है, लहदी प्राप्त करता है, कठेण वो बड़े कष्ट से। अभी जो चिंतामणि जो याद आ गया छड़ाला का, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। अब आप बता सकते हो ये कहाँ से लिया उन्होंने चिंतामणि, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, दौलत राम जी ने कहाँ से लिया है? ये कार्तिकेयन उपेक्षा से, यहाँ दिया ना। ऐसे ही वो सुरधनु चपला चपलाई जो भी पांचवी ढाल में है, अपन ने जो नित्य भावना का पढ़ा था, तो वो यहीं से आया था। तो चिंतामणि व दुल्हम, चिंतामणि के समान जो तसत्तणम, तस पर्याय लहदी प्राप्त करता है, कठेन। तत्वी असंख्य कालम बायर सुमे सुकुणै पर्यत्तम, चिंतामणिव दुल्हम तसत्तणम लहदी कठेन। अन्व्यास, वहां पृथ्वी काय आदि में, सूक्ष्म तथा बादर में असंख्यात काल तक भ्रमण करता है, वहां से निकलकर त्रस पर्याय पाना चिंतामणि रत्न के समान बड़े कष्ट से दुर्लभ है। पृथ्वी आदि स्थावर काय से निकलकर चिंतामणि रत्न के समान त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। बादर सूक्ष्म सबको समझ में आते हैं। कल अपन और जीव समास वाली चर्चा करेंगे तो उसमें और आ जाएगा बादर और सूक्ष्म की चर्चा, कल रिवीजन करेंगे जीव समास का। अब कहते हैं कि त्रसों में भी पंचेंद्रिय पना दुर्लभ है। देखो त्रस किसे कहते हैं, त्रस किसे कहते हैं, बोलिए ललतेश। मैम 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों को त्रस कहती है। बढ़िया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, इन जीवों को त्रस कहते हैं। तो पहले तो कहा निगोद से निकलकर पृथ्वी काय आदि में होना वो दुर्लभ है, और फिर पृथ्वी काय आदि से निकल के 2 इंद्रिय लट हो जाना, अपने तो खूब हो जाती है, इसमें क्या दुर्लभ है। कोई गेहूं चावल कुछ ही छोड़ दो, ऐसे ही असावधानी से लटे हो जाती है, मटर में निकल जाती है, सब्जियों में निकल जाती है। बोल रहे वो चिंतामणि रत्न मिला उसको, और वो हम असावधानी से उनका जीवन, फिर उनको मरने के लिए कहीं भी छोड़ देते हैं, चाकू चला देते हैं। ये चिंतामणि जैसा है, लट, फिर चींटी, मक्खी मच्छर तो खूब ही होते हैं, मक्खी मच्छर तो क्या है, ये सब चिंतामणि जैसा इनका दुर्लभ है। अब त्रसों में भी पंचेंद्रिय, त्रस हो गए तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब त्रस हैं, सब त्रस हैं, लेकिन फिर भी 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना, और 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय होना वो और भी मुश्किल है, दुर्लभ है। देखिए गाथा पढ़ते हैं, बोलिएगा सुमन जी। वियलिन्द्रियेषु जायति, वियलिन्द्रियेषु जायति
तत्वियच्छेदि पुप्पकोडियो तत्वियच्छेदि पुब्बकोडियो तत्तोणि सरिदूणम् तत्तो निसरिदूणम् कहमवि पंचेन्द्रियो होति कहमविपञ्चेन्द्रियो होति वियल इंद्रियेषु यानी दो इंद्रिय आदि में जायदि उत्पन्न हुआ, वहां से निकलकर त्रस पर्याय पाना के लिए बात कही थी। त्रस पर्याय पाई तो वी यानी दो इंद्रिय आदि वियल इंद्रिय विकल इंद्रिय, वियल इंद्रिय यानी विकल इंद्रिय कहा है, तो विकल इंद्रिय में उत्पन्न हुआ और विकल इंद्रियों में यानी 2 3 4 इंद्रियों में जायदि उत्पन्न होके तथ्य यानी वहां भी यानी भी अच्छेदी रहता है पूर्व कोडियो, पूर्व कोड़ी एक पूर्व कोड़ी तक यानी कोटि पूर्व समय तक वो वहां पर भी रहता है। तत्तो निसरिदूणम, वहां से निसरिदूणम निकलकर कहमवि किस प्रकार से भी पंचेंद्रियो होती, कैसे भी वहां से निकलकर फिर पंचेंद्रिय होता है। तो ऐसा ये तो यहाँ एक सामान्य रूप से क्रम बताया है, निगोद से निकला फिर स्थावरों में गया फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ फिर पंचेंद्रिय हुआ, ऐसे क्रम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि निगोद से निकलेगा तो फिर पहले स्थावर में ही जाएगा फिर 2 इंद्रिय बनेगा फिर 2 इंद्रिय के बाद ही 3 इंद्रिय बनेगा, ऐसा कोई क्रम नहीं है। निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य बन सकता है, निगोद से निकलकर सीधा 3 इंद्रिय बन सकता है, निगोद से निकलकर सीधा पंचेंद्रिय तिरंज बन सकता है, मतलब उसमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन अब अपने को सारी पर्याय बतानी है और सबका दिखाना है, इसलिए क्रम इस तरह से बताया, पर ऐसा कोई निकलने का क्रम नियम नहीं है। हाँ, पर जहां निषेध है कि निगोद से निकलकर सीधा देव नहीं बनेगा, नरक में नहीं जाएगा, वो अलग है। लेकिन मनुष्य तिरंचों में आने का कहीं भी निषेध नहीं, मतलब किसी भी अवस्था में वो जा सकता है। स्थावर से निकलकर अन्वयार्थ पढ़ने, त्रस होए तब बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय शरीर पाता है, वहां भी कोटि पूर्व समय तक रहता है, वहां से भी निकलकर पंचेंद्रिय शरीर पाना बड़े कष्ट से दुर्लभ है। भावार्थ, विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय पना पाना दुर्लभ है। यदि विकलत त्रय से फिर स्थावर काय में जा उत्पन्न हो तो फिर बहुत काल बिताता है, इसलिए पंचेंद्रिय पना पाना अत्यंत दुर्लभ है। मोक्षा प्रकाशक में दिया कि अनंत काल से तो निगोद में था, निगोद से निकलकर एक बार निकला और स्थावरों में हुआ पृथ्वी काय आदि में, और फिर पृथ्वी काय आदि से कोई जीव वापस निगोद में चला गया, जा सकता है कि नहीं? क्यों ऐसा नहीं निगोद से निकल के पृथ्वी काय में जाएगा फिर वहां से तो जल काय में ही जाएगा, या वहां से तो 2 इंद्रिय बनेगा, ऐसा नहीं है। निगोद से निकला और अंतर्मूर्त के लिए निकल के पृथ्वी काय में गया और वापस निगोद में, तो वो जो वापस निगोद में गया वो इतर निगोद, उसको क्या कहते हैं? इतर निगोद। अनादिकाल से जो निगोद में था उसको नित्य निगोद, और जो निगोद से निकल के कुछ और पर्याय में गया एक बार भी और फिर दोबारा से निगोद में चला गया उसको बोलते हैं इतर निगोद, अथवा चतुर्गति निगोद भी शब्द उसके लिए आता है, पर ज्यादातर इतर निगोद वर्ड आता है। अब वो इतर निगोद में से कब निकलेगा फिर? या तो अंतर्मूर्त बाद ही निकल सकता है मिनिमम। जगन्य अगर दोबारा इतर निगोद में गया है तो जगन्य अंतर्मूर्त तो रहेगा, अंतर्मूर्त बाद फिर से निकल सकता है। लेकिन यदि मैक्सिमम रहे निकले ही नहीं, फिर से निगोद फिर से निगोद फिर से निगोद, वही बनता रहे वही बनता रहे, तो कितने टाइम तक बन सकता है? बोलो कौन बोल रहे हैं? बोलिए सुनीता आंटी। असंख्यात कल्प काल तक। आशा आंटी बोलेंगे आप? इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है। यहाँ पर वो थोड़ी है,
पहले का पढ़ा हुआ है अपन ने। ढाई पुद्गल परावर्तन। ढाई पुद्गल परावर्तन, इतर निगोध में रहने का उत्कृष्ट काल। ढाई पुद्गल परावर्तन यानी नित्य निगोध से निकलकर एक अंतर्मूर्त के लिए भी कुछ और बना, ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन दोबारा इतर निगोध में चला गया और फिर वही निकलना मुश्किल है वहां से, आसान नहीं है। तो अपन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं अंतर्मूर्त में निकल सकता है, पर वो रेयर है, बहुत मुश्किल है। वो फिर से निगोध 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 वही अवस्था में रहे। ढाई पुद्गल परावर्तन, ढाई पुद्गल परावर्तन समझ में आता है? पुद्गल परावर्तन पढ़ा अपन ने इसी में कार्तिक अनुप्रेक्षा में। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अनंत काल है एक पुद्गल परावर्तन का। अनंत मतलब सक्ष अनंत है, पर अपने ज्ञान गम में नहीं है। अति शुद्ध ज्ञानियों के, अवधि ज्ञानियों के ज्ञान गम में नहीं, केवल ज्ञान गम में है। इतना बड़ा काल है। एक पुद्गल परावर्तन, दो पुद्गल परावर्तन और आधा और, ढाई पुद्गल परावर्तन तक फिर से निगोध में निगोध में निगोध में, और फिर निकला मान लो अंतर्मूर्त मात के लिए, और फिर से चला गया। ढाई पुद्गल परावर्तन ऐसे करके यही यही करता रहे। और निगोध से निकला, स्थावरों में गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो स्थावरों में ही भ्रमण करता रहे। पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में, फिर प्रत्येक वनस्पति में, फिर जल में, फिर पृथ्वी में, फिर अग्नि में। इसी में घूमता रहे, तरस में आए ही नहीं। तो कितने काल तक कर सकता है? यही मैक्सिमम, उसी में घूमता रहे। बोलिए रिका जी। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात, ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन। नहीं, वो तो इन्होंने बोला ही है। तो ये यहाँ बता रहे हैं ना कोटि पूर्व समय तक, इसमें वो तो दो इंद्रिय, आप विकलेंद्रिय का बता रहे हैं। हाँ, अभी तो मैं स्थावरों का पूछ रही हूँ। किसी को ख्याल नहीं? मोक्षम प्रकाशक पढ़ के आए हैं अपन, और कई बार बताया। असंख्यात कल्प काल, पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात कल्प काल, स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल, असंख्यात कल्प काल है। तो ढाई पुद्गल परावर्तन नित्य निगोध में, सॉरी इतर निगोध में रहे, वहां से निकले, फिर स्थावरों में घूमता रहे। असंख्यात कल्प, कल्प काल समझ में आता है ललतेश जी? कल्प काल समझ में आता है? बोलिए, कल्प काल क्या होता है? सुना है पर अभी याद नहीं है। निशा जी, कल्प काल क्या होता है? पूछते नहीं फिर आप लोग, लिखे जा रहे हैं। मैम आ नहीं रहा, याद तो है लेकिन दिमाग में नहीं है। रजनी जी, कल्प काल क्या होता है? नहीं, कितने सारे लोग हैं बताओ। सरोजा भी, कल्प काल नहीं आ रहा समझ में, याद नहीं आ रहा। सरोजा आंटी, अरे कोई कठिन चीज नहीं है, सबको आती है। अब तो ये तो ओवर हो गया, एक दो लोगों को तो नहीं आता होगा रियली में। बोलिए दीपिका जी। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी मिलाकर पूरा जो एक काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी का एक अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, इसको बोलते हैं कल्प काल। ठीक है ना? ये पता था कि नहीं जिन लोगों ने मना किया अभी? पता तो था, याद नहीं आता। असंख्यात कल्प काल तक स्थावरों में घूमता है, असंख्यात कल्प काल तक। और फिर क्या हो, वहां से घूमकर फिर लटवट नहीं बना, त्रस में नहीं आया, फिर से निगोध में, फिर निगोध में ढाई पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल रहे, और फिर स्थावरों में आए, फिर असंख्यात कल्प काल तक स्थावरों में घूमता रहे, और वहां से फिर से निगोध में, फिर ढाई पुद्गल परावर्तन अनंत काल है, फिर निगोध में रहे, और फिर यही करता रहे। तो एक इंद्रिय का एक इंद्रिय रहा ना, रस में आया ही नहीं।
ऐसे करके एक इंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना कर सकता है? तो वो है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये सब मिलाकर, वो आप लोगों के मिक्स हो रहा था सब इधर का उधर। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। ये उत्कृष्ट काल बताया, मैक्सिमम कोई रहे इतना कोई नियम नहीं है, लेकिन करता ही रहे उसी में परिभ्रमण, उसको चांस ही नहीं मिले, भाव विशुद्ध हो ही नहीं किंचित मात्र भी, तो उसी में घूमता रहे। ये क्यों बता रहे हैं? ये दुर्लभता है बताने के लिए कि हम कितने दुर्लभता से यहाँ आ गए हैं। कोई चांस वहां लगता नहीं है। अभी आशा आंटी पूछ रही थी क्या भाव होते होंगे, दिखते ही नहीं, समझ ही नहीं आते, फिर भी निकल निकल के कहाँ से कहाँ आ गए हम। बोलिए रजनी जी। एक केंद्रीय का उत्कृष्ट काल क्या होता है? असंख्यात कल्प का असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और असंख्यात कल्प काल किसका है? स्थावरों में रहने का असंख्यात कल्प काल। और इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। तो इस तरह से ये त्रस में त्रस पर्याय पाना दुर्लभ, और त्रसों में भी ये जो विकलेंद्रिय है, तो विकलेंद्रिय में पूर्व कोटि समय तक, विकलेंद्रियों की आयु इतनी नहीं है लेकिन वो कंटिन्यू बनता रहे, एक पूर्व कोटि तक भी वो विकलेंद्रिय विकलेंद्रिय बनता रहे। आयु तो छोटी छोटी ही है लेकिन इस तरह से बनता रहता है। देखिए अब आगे ये इसका भावार्थ पढ़ना है। विकलत्रय से पंचेंद्रिय बना पाना दुर्लभ है। यदि विकलत्रय से फिर स्थावर काय में जाओ उत्पन्न हो तो फिर बहुत काल बिताता है। अभी कितना काल बिताता है इस पे से आया था, भावार्थ पढ़ा तो था। विकलेंद्रिय से स्थावर में वापस चला गया दोबारा से, तो कितने काल तक रह सकता है स्थावरों में? कि पृथ्वी जल आदि में रहे तो असंख्यात कल्प काल तक रह सकता है, और निगोद में भी चला जाए, एक इंद्रिय में परिभ्रमण करता रहे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वो वापस से एक इंद्रिय में स्थावरों में ही घूमता रह सकता है। ये जो आपने एक पूर्व कोटि, तो ये इसके साथ यूनिट क्या लगेगी? एक पूर्व कोटि वर्ष। वर्ष या सागर? नहीं, एक पूर्व कोटि वर्ष। जहाँ एक पूर्व कोटि लिखते ना अकेला तो फिर वो वर्ष ही लगा। देखो आगे का था। हाँ विनीता आंटी आप पढ़िएगा पीछे। सोविमणेन विहीनो सोविमनेन विहीनो नयप्पाणं परं पिजानेति नेये अप्पाणं परं पिजानेति अहमण सहितो होदिहु हेमन सहितो होदिहु तह वितिरिक्खो हविरुद्धो तेवितिरिक्खो हवेरुहो तह वितिरिक्खो हविरुद्धो तेवितिरिक्खो हवेरुद्धो सोविमणेन विहीनो नय अप्पाणं परं पिजानेति अहमण सहितो होदिहु तह वितिरिक्खो हविरुद्धो सोविमनेन विहीनो नेये अप्पाणं परं पिजानेति एमन सहितो होदिहु तेवितिरेको हवेरुद्धो। सोविमणेन विहीनो, वो
त्रस हुआ था यानी विकलेंद्रिय हुआ, और फिर कहम अभी पंचेंद्रिय होदी पिछली गाथा में कहा था, किसी प्रकार से पंचेंद्रिय हुआ। लेकिन पंचेंद्रिय हुआ तो भी क्या हुआ, मणेन विहीनो, सो यानी वह, वी यानी भी, मणेन यानी मन से, विहीनो यानी रहित, मन से रहित यानी असंगी हुआ। न या अपाणम परम भी जाने दी, और मन रहित हुआ और अपने को, और न यानी नहीं, अपाणम यानी अपने को, परम यानी पर को जाने दी, वहां स्व पर का भेद नहीं जानता था। आत्मा का श्रद्धा असंगी है तो कर ही नहीं सकता है स्वपर भेद विज्ञान, तो वो अपने को और पर को, अपना पराया भेद वो नहीं जानता है। अह मन सहितो होदिहु, अह यानी यदि, मन सहित भी होता है, मन सहितो होदिहु, मन सहित भी होता है, तहवि तिरिक्खो हवे रुद्धो, तो तह यानी तो भी, वहां भी यानी भी, तिरिक्खो यानी तिर्यंच, हवे यानी होता है, रुद्धो यानी रौद्र, रौद्र परिणाम, क्रूर परिणाम वाला तिर्यंच बनता है। पंचेंद्रिय हुआ तो मन रहित असंगी हुआ, तो भी अपना पराया भेद नहीं जान पाया, मन सहित हुआ तो भी क्रूर परिणाम वाला, रुद्र परिणाम वाला तिर्यंच हुआ। छड़ाला याद आती जा रही कि नहीं आप लोगों को? याद आ रही ना बराबर? देखिए अन्वयार्थ, विकलत त्रय से निकलकर पंचेंद्रिय भी होवे तो असैनी मन रहित होता है, आप और पर का भेद नहीं जानता है। यदि मन सहित सैनी भी होवे तो तिर्यंच होता है, रौद्र क्रूर परिणामी, बिलाव, घुघु, उल्लू, सर्प, सिंह, मत्स्य आदि होता है। भावार्थ, कदाचित पंचेंद्रिय भी होवे तो असैनी होता है, सैनी होना दुर्लभ है। यदि सैनी भी हो जाए तो क्रूर तिर्यंच होवे, जिसके परिणाम निरंतर पाप रूप ही रहते हैं। देखो अच्छे परिणाम होना कितना दुर्लभ है, ये सब योग्यताएं मिलना, और फिर उसमें अभी इसलिए उस शेर की कितनी महिमा है कि शेर जैसा क्रूर परिणामी जीव, और वो सम्यक तो प्राप्त कर लिया, उसके परिणाम विशुद्ध हो गए, कितनी मतलब बड़ी बात है। हम तो शेर नहीं है, हमारे तो वैसे ही परिणाम इतने हैं, हमारे तो मंदी ही है कषाय, ऐसे नहीं है। कल हम लोग बैठे थे तो कुछ ऐसी बात आ रही थी कषायों की, मायाचारी आदि की, तो मतलब ये लगा कि इतनी तो नहीं है अपनी दुनिया में जितनी चलती है, यद्यपि कषायों से रहित कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में कैसी कैसी मायाचारी है और किस तरह के चलता है, ऐसा तो नहीं, अपने से एकदम से तो नहीं की जाती है। कहीं स्पष्ट रूप से, जैसे मार्केटिंग वगैरह की बात चल रही, मार्केटिंग करना हो, कुछ का कुछ कह के बेचना हो, तो ये अपने को नहीं चलता, अपने लोगों से नहीं हो सकती है कि कुछ का कुछ कहें, कुछ किसी को भी कुछ भी बेच दें या ऐसा कर दें, तो नहीं होता है। तो मतलब अपने तो कितनी मंदता है कषायों की। यहाँ कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय हो गया, क्या कहा था छेड़ाला में, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन नहीं रहा तो कुछ नहीं, पांच इंद्रिय तो हो गई, सुन तो सकता है। देखो सुनना, कर्ण इंद्रिय प्राप्त करना, ये मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि देशना कैसे ग्रहण करेगा, आंख से देखकर देशना ग्रहण नहीं होगी, उसके लिए कान चाहिए, पांचवी इंद्री। तो कान तो मिल गए, उपदेश तो सुना, लेकिन अकेले देशना लब्धि उसे नहीं कहते कि उपदेश सुन लिया। उपदेश सुनकर विचार चिंतन मनन, उसका नाम है देशना लब्धि। और विचार चिंतन मनन किसके द्वारा होगा? वो कान के द्वारा नहीं होगा, वो मन के द्वारा होता है। इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मन नहीं मिला, भले उपदेश देते रहो, क्या है, सुन लेगा, सुन के रट लिया, बोल। इसीलिए ये तोते वगैरह होते ना, मतलब सभी नहीं होते, लेकिन कुछ तोते वो असंगी होते हैं। इसलिए जो तोतों का उदाहरण आता है ना कि तोता रटन, उसको सिखा दो, लेकिन वो समझ लो असंगी होते होंगे उसमें कुछ ऐसा कि उसको रटा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुझे जाल में फंसना नहीं है, उड़ जाना, रट लिया, सीख लिया, बोल रहा है, माला फेर रहा है उसकी,
और शिकारी आता है, जाल बिछाता है, वो उसी पे बैठता है और बोले जा रहा है, फंस गया उसके बाद भी बोले जा रहा है, विचार ही नहीं कर रहा कि क्या कहा है। हम ऐसे नहीं है। हमारी क्या स्थिति होती है? हमारी क्या स्थिति होती है? वो तो तोता पे तो हंसी आती है, वो तो फंस गया। और हम गाते रहेंगे राग आग दहे सदा, गाते समामृत से ये, और फिर भी गाएंगे वीर प्रभु का है कहना, राग में जीव तू मत फंसना, फिर राग से ही गाते रहेंगे और राग ही वही तो करते रहते हैं। राधा ने एक लाइन लिखी है सप्तशतक में किसी में, कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो क्या होगा? कर्म ही बंधते रहे। हम क्या कर रहे हैं? कर्म बंधन काटने के लिए भी क्या करे जा रहे हैं? कर्म करे जा रहे हैं, कर्म करे जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो कर्म बंधते जा रहे हैं। केवल रटंत विद्या चल रही है ना अपनी भी, तो मन मिला है इसलिए। अब ये दुर्लभता पे है ना, मन मिला है तो यूज तो करो उसका। कान मिले, मन मिले, तो उनका यूज तो होना चाहिए। कानों का क्या यूज है? अभी तो साधारण सी बातें हैं। एक मंगल श्रृंगार भी है बड़े पंडित साहब का, अपन ने कभी पढ़ा क्या पता नहीं, सामायिक के समय। नहीं तो ये मस्तक का आभूषण क्या है, कानों की शोभा किससे है कि बड़े बड़े लटका लिए कानों में, उससे कानों की शोभा नहीं है। कि जिनवाणी श्रवण, ये कानों की शोभा है। ये तो थोड़े बहुत तो ये लोग दुकानदार लोग भी दुकानों में लिख देते हैं, ऐसी सामान्य सी तो बातें तो। लेकिन जो हम मतलब ये कान मिले और मन मिला है, तो ये मन खाली इसकी भलाई बुराई, काहू की धनहानि किसी जय हार, ये चिंतन करने के लिए मन मिला है? कि दूसरों के दोषों का विचार करने के लिए मन मिला है? कि अपने आत्मा में कितने अनंत गुण हैं, अपनी गुण धर्म शक्तियों का विचार करके अपने स्वरूप को प्राप्त करें, उसको जाने पहचाने, उसमें वो मन की सार्थकता है। ये हमको विचारना चाहिए। मतलब ये यद्यपि बातें बहुत सरल है, लेकिन भावना है, अनुप्रेक्षा है, ये अपने को सोचने पे मजबूर करती, और होना चाहिए हमको। ये सब दुर्लभता प्राप्त करके, हम पहली बार नहीं सुन रहे दुर्लभता, लेकिन कब हमको टच कर जाए ये चीज, कब हमको क्लिक कर जाए, तभी हमारा तो काम हो जाएगा, और क्या। इसलिए फिर से बता रहे हैं, इन दुर्लभताओं पे हमें विचार करना चाहिए। और आगे गाथा है, कल करेंगे चर्चा, अभी यहीं पूरा हो गया इसमें। शाम की क्लास 7 बजे से है, पहले 7:15 था तो 15 मिनट जल्दी कर दिया, अब दिन जल्दी छुपने लग गया है। और जो आसपास रहते हैं तो वहां आ जाए, स्मारक से हो जाएगी क्लास। जिनवाणी स्तुति आज तो वही बोलते हैं, कल से फिर मैं भेजूंगी याद रख के, तो उसके आगे का अपन चालू करेंगे। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्य। ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते,
निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।